नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार चुनाव का साइड इफेक्ट ऐसा है कि अल्लावरू जो कांग्रेस के प्रभारी है उनकी विदाई हो गई है और शर्मा को नई जिम्मेदारी मिल गई है। मेरे साथ श्रीकांत सर है। सर, जिम्मेदारी नए को दी गई है, अल्लावरू की विदाई हो गई है। सर देखिए, बिहार में कांग्रेस के लिए लालू यादव से भिड़ना कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी को महंगा पड़ा है। बिहार के प्रभार से तो पार्टी ने उन्हें मुक्त कर ही दिया एक तरह से, साथ ही उनकी जगह मनीष शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। तो बीच चुनाव में कृष्णा अल्लावरू को हटा दिए जाने से साफ है कि बिहार चुनाव में तल्ख तेवर दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी को लालू यादव ने घुटने पर ला दिया है। क्योंकि कृष्णा अल्लावरू जब से आए थे बहुत तल्ख तेवर थे और किसी की पैरवी नहीं सुन रहे थे और केवल रेस के घोड़े तलाश रहे थे। तो ऐसे में तो पार्टी में ही उनके खिलाफ बहुत लोग खड़े हो गए थे। लगातार टिकट बंटवारे के बाद सदाकत आश्रम में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा था और लालू यादव ने भी ऐसा दबाव बनाया कि कांग्रेस को घुटने पर आना पड़ा। और अब तो कृष्णा अल्लावरू की छुट्टी ही हो गई है, तो जो उत्साह कांग्रेस में था, जो जोश था, मुझे लगता है थोड़ा ठंडा पड़ेगा। क्योंकि कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस की अलग पहचान बना दी थी कुछ ही दिनों में, लेकिन पार्टी ने उनको ही किनारे कर दिया। माना जा रहा है कि लालू जी के दबाव में सब कुछ हुआ। सर, जो अल्लावरू कांग्रेस के लिए बिहार में लड़ रहे थे उन्हीं को पार्टी ने क्यों ठिकाना लगा दिया? सर, मैंने कहा ना कि उनके तेवर काफ़ी तल्ख थे और लालू यादव और तेजस्वी यादव के दरबार में तो कोई भी प्रभारी कांग्रेस का बने एयरपोर्ट से सीधे पहले वही माथा टेकता था। लेकिन कृष्णा अल्लावरू प्रभारी बनने के बाद लालू जी के दरवाजे पर गए ही नहीं और बहुत दिनों तक तो बातचीत भी नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि तलखी इतनी बढ़ गई थी कृष्णा अल्लावरू और लालू जी तेजस्वी में कि सीट बंटवारे तक तो बातचीत भी बंद हो गई थी। तो अब लगा कि अब भाई कहीं इस तल्ख तेवर के कारण कहीं पार्टी गड़बड़ न हो जाए, महागठबंधन में गड़बड़ न हो जाए। तो आखिरकार कांग्रेस को झुकना पड़ा और कृष्णा अल्लावरू को कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से भी हटा दिया है। तो अल्लावरू की जगह मनीष शर्मा को प्रभारी भारतीय युवा कांग्रेस प्रभारी बनाया गया है। अल्लावरू वर्तमान पार्टी के बिहार प्रभारी हैं, जो पिछले कई महीनों से दोहरी जिम्मेवारी निभा रहे थे। कांग्रेस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शर्मा की नियुक्ति पर मुहर लगाई है और कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बदलाव उस वक्त किया गया है जब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव मैदान में ताल ठोक रही हैं और महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल रहा था। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी झुक गई है और लालू यादव के सामने उसने सरेंडर कर दिया। सर, मतलब साफ है कि कांग्रेस को लालू यादव में फिर से घुटनों पर ला दिया है। बिल्कुल, पहले भी पिछलग्गू थी कांग्रेस लालू यादव की पार्टी की और इस बार स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए बहुत मचल रही थी। कृष्णा अल्लावरू लगातार तल्ख तेवर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हम फटे नोट नहीं चलाएंगे आरजेडी के, मतलब जीतने वाली सीट चाहिए, 70 सीट चाहिए। आखिरकार उन्होंने 62 सीटों पर तो उम्मीदवार खड़ा कर ही दिया था। और ऐसे और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता बहुत नाराज हो गए थे क्योंकि कृष्णा अल्लावरू ने किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता के पुत्रों और पुत्रियों को टिकट नहीं दिया। ये पहली बार हुआ है। किसी बाहुबली आपराधिक चरित्र के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया। तो कांग्रेस की पहचान तो उन्होंने बदल दी, ये इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कांग्रेस की पिछलग्गू का जो इमेज था उसको नहीं बदल पाए क्योंकि खुद बदल गए। पार्टी ने उनको ही ठिकाने लगा दिया। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में अभी भी खींचतान है, भले एकता दिखाई जाए। महागठबंधन के कुछ सीटों पर सहयोगी दलों के बीच आपको पता ही है कि फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है और कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पहुंचे थे लालू यादव जी से मिलने और उनसे मुलाकात के बाद ये बड़ा बदलाव हुआ है। इस दौरान बैठक में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी थे जब लालू जी से अशोक गहलोत मिल रहे थे, लेकिन उन्हीं के साथ खेल हो गया। कृष्णा अल्लावरू के पास यूथ कांग्रेस का प्रभार भी था कब, लेकिन अभी उनको प्रभारी बिहार के प्रभारी से तो नहीं हटाया गया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पद से हटा दिया गया है, मतलब उनको दंड दे दिया गया, पनिश कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के इस बदलाव को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जाएगा कि लालू यादव ने इतना दबाव बनाया कि कांग्रेस को अपने प्रभारी को ही किनारे करना पड़ा, ठिकाने लगाना पड़ा।
सर, कृष्णा अल्लावरू के बाद जो है बिहार में कांग्रेस की छवि बदल रही थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने उनके ही पर कतर दिए सर? मैंने बताया, पहले ही बता चुका हूं कि उनके तेवर काफ़ी तल्ख थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रेट बनाना चाहते थे, मतलब जीतने वाली सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जैसे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, रामजतन सिन्हा, ऐसे नेताओं को तरजीह नहीं दे रहे थे, भाव नहीं दे रहे थे, तो मुश्किल तो बढ़नी थी। और देखिए, उन्होंने जो करना था कर दिया, ठीक है ना। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश तो भर ही दिया था और ये संदेश दे दिया था कि कांग्रेस पिछलग्गू नहीं है आरजेडी की। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। लालू यादव ने झुका दिया कांग्रेस को, और जब राहुल गांधी ही झुक गए, सरेंडर कर दिए, तो उनके सिपाही कृष्णा अल्लावरू क्या करते। तो अपना काम वो कर चुके थे जितना करना था। मतलब साफ है कि अखिलेश सिंह कृष्णा अल्लावरू पर भारी पड़े और जो चाहते थे वो हो गया सर। हाँ, कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया गया था अखिलेश सिंह को हटाने के बाद ही, और राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो कांग्रेस दो खेमे में पूरी तरह से बट गई थी। और टिकट बंटवारे की सूची पर आप ध्यान रखेंगे, उम्मीदवारों की सूची पर, तो पता चलेगा कि भले अखिलेश सिंह अध्यक्ष के पद पर नहीं थे, लेकिन उनकी चली है टिकट बंटवारे में, उनके लोगों को भी टिकट मिला है। तो कृष्णा अल्लावरू ने भले उनके बेटे को टिकट नहीं दिया, रामजतन सिन्हा के बेटे को टिकट नहीं दिया, और भी जो कांग्रेस के नेता हैं जो बेटे बेटियों के लिए टिकट चाहते थे नहीं दिया, लेकिन जो मजबूत उम्मीदवार थे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के, उनको तो मौका मिला। तो अखिलेश प्रसाद की चली। और देखिए, दिक्कत क्या है कि अखिलेश प्रसाद सिंह के रिश्ते लालू जी से बहुत अच्छे हैं, और जिन सीटों पर वो अपना उम्मीदवार लड़ाना चाहते थे उन सीटों को छुड़वा दिया लालू जी से, तेजस्वी जी से कहकर, और जिन सीटों पर उनके उम्मीदवार नहीं थे उन सीटों पर अड़वा दिया, तेजस्वी अड़ गए, तो कृष्णा अल्लावरू का खेल बिगड़ गया। और आखिरकार इतना दबाव बनाया कि भाई अब तो कृष्णा अल्लावरू के रहते महागठबंधन एकजुट रह ही नहीं सकता है। कार्यकर्ताओं में भ्रम हो गया है, पार्टी दो धड़े में विभाजित हो गई है, बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आखिरी क्षण में राहुल गांधी को ये फैसला लेना पड़ा होगा, अपने सबसे भरोसेमंद साथी को किनारे करना पड़ा होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जिस मकसद से उनको भेजा था उसमें वो कामयाब रहे हैं। कांग्रेस की एक अलग छवि बनी है, कांग्रेस के नेताओं का जोश बढ़ा है, और कांग्रेस कई जगहों पर मजबूत दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कृष्णा अल्लावरू के साथ जो हुआ है वो कांग्रेस पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है। कम से कम चुनाव तक तो उनको नहीं हटाया जाना चाहिए था। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में कृष्णा अल्लावरू जब से बिहार का प्रभार संभाला था तब से कांग्रेस में कुछ अलग ही जोश दिख रहा था, लेकिन टिकट बंटवारे में जहां लालू यादव से ठनी, वहां कृष्णा अल्लावरू का ही खेल खराब हो गया। कहीं ना कहीं उनको अब किनारे किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा क्या कुछ होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कृष्णा अल्लावरू को कहां तक आगे की जिम्मेदारी दी जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।